वीडियो। आज हम पढ़ेंगे सिख धर्म के गुरु के विषय में। प्रतियोगिता परीक्षाओं में अधिकांश प्रश्न सिख धर्म के गुरु के विषय में आते हैं। कौन से गुरु का कौन सा कार्यकाल रहा, उनसे संबंधित जानकारियां हम आज के विषय में पढ़ेंगे। आज का हमारा विषय है सिख धर्म के गुरु। पहले गुरु हैं गुरु नानक। गुरु नानक जी को सिख धर्म का प्रथम गुरु माना गया है। इनका समय काल है 1469 ईस्वी से 1538 ईस्वी तक का। इनका जो समय काल है ये 1469 ईस्वी से 1538 ईस्वी तक का है। नानक सिख धर्म के प्रवर्तक थे। गुरु नानक जी जो थे वो सिख धर्म के प्रवर्तक के रूप में भी जाने जाते हैं। अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन है, तो आप लगा के आएंगे, लिखेंगे वहां पे गुरु नानक जी सिख धर्म के प्रथम गुरु हैं। गुरु अंगद। गुरु अंगद का समय काल है 1538 ईस्वी से 1552 ईस्वी तक का। अंगद जी ने गुरुमुखी लिपि के जनक थे। गुरु अंगद जो थे वो गुरुमुखी लिपि के जनक माने जाते हैं। जिस तरह भारत सरकार में जो कार्य होता है वो देवनागरी लिपि में होता है, उसी प्रकार की जो पंजाबी भाषा जो होती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो अगर प्रश्न आता है कि गुरुमुखी लिपि के जनक किसे माना गया है, तो आप लगाएंगे गुरु अंगद जी को। गुरु अमरदास। इनका समय काल है 1552 ईस्वी से 1574 ईस्वी तक का। इन्होंने सती प्रथा और पर्दा प्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया था। परीक्षाओं में ये प्रश्न आता है कि सिख धर्म के कौन से गुरु ने सती प्रथा और पर्दा प्रथा का विरोध किया था, तो आप लिखेंगे गुरु अमरदास जी ने। गुरु अमरदास जी जो है वो सिख धर्म के तीसरे गुरु हैं। गुरु अमरदास जी चाहते थे कि स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को समान अधिकार प्रदान होने चाहिए। स्त्रियों को जो अपने पति के साथ सती कर दिया जाता है या जिन्हें जिंदा जला दिया जाता है, ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने वो इस चीज़ के विरुद्ध थे। वो चाहते थे कि स्त्रियों को जो बहुत ज़्यादा पर्दा प्रथा में रखा जाता है, उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है, तो ये चीज़ भी गलत है। उन्हें भी समान अधिकार मिलने चाहिए जिस तरीके से पुरुषों को दिए जाते हैं। तथा सिख धर्म का प्रचार प्रसार किया। गुरु अमरदास जी ने सिख धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। गुरु रामदास। इनका समय काल है 1574 ईस्वी से 1581 ईस्वी का। इन्होंने पवित्र नगर अमृतसर की स्थापना की। परीक्षाओं में ये प्रश्न आता है कि अमृतसर की स्थापना कौन से गुरु ने की, तो चौथे गुरु रामदास जी ने की। पवित्र नगर अमृतसर की स्थापना रामदास जी ने की, गुरु रामदास जी ने की। देखिए एग्जाम में ये प्रश्न आता है कि अमृतसर की स्थापना किस गुरु ने की है, तो गुरु रामदास जी ने पवित्र नगर अमृतसर की स्थापना की। गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया, गुरु अर्जुन देव जी ने किया। ये एग्जाम में आता है कि आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया है, तो गुरु अर्जुन देव ने किया है। अतः स्वर्ण मंदिर की नींव रखने का श्रेय सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को प्राप्त है। अर्जुन देव जी ने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी और इन्हें जहांगीर के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया। ये भी प्रश्न आता है कि सिख धर्म के कौन से गुरु को जहांगीर के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया, तो अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया। अर्जुन देव जी के विषय में ये जो बातें हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए कि अगर आएगा आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया, जब संकलन की बात आएगी तो अर्जुन देव। स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी,
तो अर्जुन देव ने, और अर्जुन देव जी को जहांगीर के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। छठे गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। छठे गुरु हैं हर गोविंद सिंह, 1606 ईस्वी से 1645 ईस्वी। इन्होंने सिखों को एक लड़ाकू जाति में परिवर्तित किया। परीक्षा में प्रश्न आता है कि सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में कौन से गुरु ने परिवर्तित किया, उनका नाम क्या है? तो हर गोविंद सिंह उनका नाम है। अमृतसर की किलेबंदी तथा अकाल तख्त की स्थापना का श्रेय आपको ही है। अकाल तख्त की स्थापना का श्रेय भी आपको है। तो हर गोविंद सिंह ने सिखों को एक लड़ाकू जाति में परिवर्तित किया। अमृतसर की स्थापना तो रामदास जी ने की थी, और अमृतसर की जो किलेबंदी का श्रेय है वो हर गोविंद सिंह जी को जाता है। अकाल तख्त की स्थापना का श्रेय हर गोविंद सिंह जी को आता है। गुरु हर राय, इनका समय काल है 1645 ईस्वी से 1661 ईस्वी तक। आप सिखों के 7वें गुरु हैं। गुरु हरकिशन गुरु आप सिखों के 8वें गुरु हैं। इनका समय काल 1661 से 1664 तक है। 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर। इनका समय काल है 1664 ईस्वी से 1675 ईस्वी तक। इन्होंने सिखों का सैन्य नेतृत्व किया। इन्होंने सिखों की जो सेना थी उसका नेतृत्व किया था। मुगल सम्राट औरंगजेब से इनका संघर्ष हुआ। अगर प्रश्न ये आता है कि मुगल सम्राट औरंगजेब से किसका संघर्ष हुआ था, कौन से सिखों के कौन से गुरु का, तो आप लिखेंगे तेग बहादुर जी का। और इन्होंने अपना बलिदान दे दिया। जहां इनकी मृत्यु हुई वहां गुरुदास सीसगंज है। जहां इनकी मृत्यु हुई उस जगह को कहते हैं गुरुदास सीसगंज, जो कि दिल्ली में है। गुरु तेग बहादुर ने क्या किया? इन्होंने सिखों का सैन्य नेतृत्व किया। गुरु हरगोविंद सिंह ने सिखों को एक लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित किया। एक सिखों को एक लड़ाकू जाति के रूप में चेंज किया और अमृतसर की किलेबंदी की, अकाल तख्त की स्थापना की। देखिए, दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हरगोविंद सिंह की बात आएगी तो इन्होंने सिखों को लड़ाकू जाति में परिवर्तित किया था। तेग बहादुर जब बात आएगी गुरु तेग बहादुर की, तो उन्होंने जो सिख की जो सेना थी यार उसका नेतृत्व किया था। और मुगल सम्राट औरंगजेब से इनका निरंतर संघर्ष चलता रहा और धर्म की रक्षा करते हुए इन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया या इन्हें अपने प्राण निछावर करने पड़े। जहां इनकी मृत्यु हुई वहां गुरुदास सीसगंज है, जो कि कहाँ पर है? ये जगह दिल्ली में है। गुरु गोविंद सिंह ये सिख धर्म के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु हैं। खालसा पंथ की स्थापना का श्रेय गुरु गोविंद सिंह को जाता है। प्रश्न आता है खालसा पंथ की स्थापना का जो श्रेय है वो किसे जाता है? तो खालसा पंथ की स्थापना का श्रेय जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी को जाता है। ये सिखों के अंतिम गुरु थे। इनका जन्म पटना में और इनकी मृत्यु नांदेड़ में, जो कि महाराष्ट्र में है, वहां पर हुई थी। तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये जानकारी लीजिए है कि गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु हैं और एवं अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना का श्रेय गुरु गोविंद सिंह को जाता है। ये सिखों के अंतिम गुरु थे और इनका जन्म पटना में हुआ था और इनकी मृत्यु महाराष्ट्र में हुई थी। बच्चों, आपको इस टॉपिक के विषय में अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।